हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर का कंसेप्ट है, क्लास 12 फिजिक्स। तो गॉस लॉ हम लोगों ने ऑलरेडी पहला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैट्स वहां पे पढ़ा था। लेकिन वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस लॉ, अगर वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका वैल्यू होता है फॉर एनी क्लोज सरफेस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू था क्या, टोटल चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। और वहां पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो गॉस लॉ होता है वो ओनली फॉर द क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। और यहाँ पे गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, यहाँ पे भी सेम चीज है, ये भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना गॉस लॉ मतलब क्लोज सरफेस। ओके, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसका वैल्यू है कि बी, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करता है कि यहाँ पे एक प्लेन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्लेन सरफेस ड्रॉ करते हैं। मान लो कि एक प्लेन सरफेस, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड तो है, लेकिन प्लेन सरफेस के लिए क्यों वैलिड नहीं होता है, राइट। तो पहले ये जानेंगे, उसके बाद क्लोज सरफेस की तरफ मूव करेंगे। देखो, ये एक प्लेन सरफेस ले लिया, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन है इस तरफ। और यहाँ पे जो प्लेन सरफेस है, इसका अगर एरिया वेक्टर लिया जाए तो यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर मान लो कि यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर ए, तो एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड इस सेम डायरेक्शन में है, राइट। एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेम डायरेक्शन में है। और गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक है, जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फॉर द एनी सरफेस, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है कि बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए, और यहाँ पे बी और ए, यहाँ पे वेक्टर साइन लगा दो, एरो साइन। तो बी डॉट ए, और बी डॉट ए मतलब डॉट प्रोडक्ट मतलब बी ए कॉस थीटा, राइट। बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बी और ए दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 0, और कॉस थीटा मतलब 1। तो यहाँ पे वैल्यू आएगा मैक्सिमम बी ए, बी ए। ठीक है, यहाँ पे फ्लास्क का वैल्यू मिल गया बी ए, मैग्नेटिक फ्लास्क, राइट। अब यहाँ पे अगर मैं इस सीट को पैरेलली रख दूं तो क्या होगा, बी ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे जो सीट है उसको भी इस तरफ पैरेलली मैंने रख दिया। ठीक है, मतलब बी फील्ड के साथ पैरेलली है, यहाँ पे इस तरफ फील्ड है और सीट मेरा ऐसा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर ऐसा होगा। ठीक है, तो बी तो इस तरफ है लेकिन परपेंडिकुलरली एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा कि फ्लक्स जो है यहाँ पे बी ए कॉस थीटा, तो थीटा है कि बी और ए के बीच में जो एंगल, ये याद रखना, थीटा मतलब जो फास्ट थीटा जो है वो बी और ए के बीच में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल। तो यहाँ से देख सकते हो कि फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, एरिया वेक्टर के ऊपर, और जो दोनों के बीच में एंगल थीटा। ठीक है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आएगा, बी और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। तो अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे cos 90 क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल चीज, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर ये प्लेन सरफेस है तो मैं क्लोज सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लोज प्लेन सरफेस के लिए। प्लेन सरफेस के लिए गॉस लॉ वैलिड नहीं है। क्यों, यहाँ पे देखो, क्योंकि गॉस लॉ इन, अगर तुमको बोला जाए कि गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म लिखो, तो तुम क्या लिखोगे कि फॉर एनी क्लोज सरफेस द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस 0 हो जाता है। ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस 0 हो जाता है। अगर तुम देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर था वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं हो रहा था फॉर अ क्लोज सरफेस,
right? But according to Gauss law, for any closed surface magnetic flux is zero. But अगर तुम देखोगे कि प्लेन सरफेस है तो वहां पे कभी जीरो होता है लेकिन कभी बी ए भी हो रहा है, ठीक है? तो ये डिपेंड कर रहा है एंगल थीटा के ऊपर। लेकिन प्लेन सरफेस के लिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि प्लेन सरफेस है तो जीरो हमेशा आएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो आएगा, राइट? तो यहाँ पे कंडीशन है। लेकिन क्लोज सरफेस है तो तुम हमेशा के लिए बोल सकते हो कि क्लोज सरफेस मतलब ये जीरो ही आएगा, राइट? तो इसीलिए क्लोज सरफेस के लिए जीरो है। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि क्लोज सरफेस के लिए क्यों जीरो हो रहा है, ठीक है? तो इसको रिमूव कर देते हैं। क्लोज सरफेस के लिए क्यों जीरो आ रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है? एक चीज तो तुमको पता है कि फॉर अ मैग्नेट, अगर तुम एक मैग्नेट ले लो, मान लो कि ये बार मैग्नेट है, ठीक है? मान लो कि ये बार मैग्नेट, मान लो कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है? और हम लोग को ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, ठीक है, वो नॉर्थ से शुरू होता है, नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ में खत्म होता है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्लोज्ड लूप बन गया। क्या बन गया? क्लोज्ड लूप, ठीक है? यहाँ पे देखो क्लोज्ड लूप बन गया। और यही मेन चीज है कि क्लोज सरफेस के लिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होने का, ठीक है? यही मेन रीजन है। तो इसको स्टार मार्क करके रखना। एज इट फॉर्म्स अ क्लोज्ड लूप, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स टू द क्लोज सरफेस इज जीरो। क्यों? यहाँ पे देखो एक अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? एक इमेजिनरी सरफेस अगर तुम ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है, एक ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो एक स्फीयर हो गया, ठीक है? एक स्फीयर हो गया और यहाँ पे एक मैग्नेट है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रहा है, ठीक है, तो इसके थ्रू भी पास हो रहा है। देखो यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से, अच्छा इसको तो टच नहीं करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है, और मैग्नेट के बीच, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है फिर से। तो देखो यहाँ से जो लाइन निकल रहा था, ठीक है, वही लाइन यहाँ पे मैग्नेट के अंदर जा रहा है, राइट? तो जो निकल रहा है वही अंदर की तरफ जा रहा है, राइट? और यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि एरिया वेक्टर लिया जाए, मान लो कि एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कौन सा होगा? इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। लेकिन इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए क्या होगा? इस सरफेस के लिए ऐसा होगा, राइट? परपेंडिकुलर। देखो दोनों सरफेस का डायरेक्शन अलग है, राइट? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, राइट? तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा मतलब टोटल जो फ्लक्स आएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है? डायरेक्शन अलग है ना भाई, ये अलग डायरेक्शन में है, ये अलग डायरेक्शन में है, वैल्यू इक्वल है लेकिन अलग डायरेक्शन है, इसीलिए टोटल फ्लक्स अगर देखोगे थ्रू द क्लोज सरफेस तो ये जीरो आएगा, ठीक है? तो इसीलिए फॉर द क्लोज सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। लेकिन प्लेन सरफेस के लिए ऐसा नहीं है। प्लेन सरफेस अगर परपेंडिकुलरली है, सॉरी, प्लेन सरफेस अगर पैरेलली है और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो सरफेस का एरिया वेक्टर उसके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो प्लेन सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो आएगा। आई होप समझ में आया, ठीक है? तो इसी तरह और भी वीडियो आएगा इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।